आपको यकीन ही नहीं होगा कि इंसानों ने इतनी बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण कर लिया है जिसको एक जगह से देख पाना भी मुश्किल है। इन मशीनों का इस्तेमाल बड़े बड़े जहाजों, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और सबमरीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इन बड़े बड़े मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान काम नहीं है। इन्हें भेजने से पहले एक सटीक कैलकुलेशन किया जाता है, फिर उसे बड़े और एडवांस्ड ट्रकों की सहायता से कहीं भेजा जाता है। सेल्फ प्रोपेलर मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट। सेल्फ प्रोपेलर मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट यानी SPMT का उपयोग बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्रिज सेक्शन, ऑयल रिफाइनिंग उपकरण, मोटर्स और अन्य ऑब्जेक्ट को ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है, जिसे ट्रक की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना असंभव होता है। यह मशीन हाइड्रोलिक क्षमता से लैस होने की वजह से कई टन भार उठाने में सक्षम होती है। इस मशीनों की सबसे खास बात यह होती है कि ये ऑटोमेटिक होती है, जिसमें ऑपरेटर को बस इसके प्रोग्राम को सेट करना होता है, जिसकी सहायता से ये डेटा का इस्तेमाल कर कई टन वजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। विंड टरबाइन ब्लेड। किसी भी बड़े और भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लानिंग के साथ साथ बड़ी बड़ी मशीनों की भी जरूरत होती है। चीन के इंजीनियरों को यूनान प्रोविनेंस में विंड टरबाइन ब्लेड को लगाना था। इस बड़े से विंड टरबाइन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइड्रोलिक रोटेटिंग फंक्शन पर काम करने वाले कई एडवांस और बड़े ट्रक का इस्तेमाल किया गया था। उस टरबाइन को ट्रांसपोर्ट करने में सबसे बड़ी समस्या इसकी लंबाई थी। इंजीनियरों को संदेह था कि कहीं टरबाइन अपने लंबे आकार की वजह से पावर लाइन के कांटेक्ट में न आ जाए, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ इस काम को किया गया और हर एक टरबाइन को ट्रांसपोर्ट करने में 5 घंटे का समय लगा। शटल एंडेवर। शटल एंडेवर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा बनाया गया एक स्पेस शटल है, जिसे 1992 में बनाया गया था। 1992 से 2011 तक इस शटल ने नासा के कई स्पेस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसने अपनी सर्विस के दौरान अंतरिक्ष में करीब 18 किलोमीटर का सफर किया। 2011 में रिटायर होने के बाद नासा ने इसे म्यूजियम में रखने का फैसला किया, लेकिन इसे किसी भी म्यूजियम में ले जाना कोई आसान काम नहीं था। इस स्पेस शटल को 21 स्पेशल विमान बोइंग 747 द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया। उसके बाद इसे LA इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाया गया। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद इस 78 टन वजनी स्पेस शटल को जमीन के रास्ते म्यूजियम तक ले जाया गया, जिसके लिए लोकल अथॉरिटी को सैकड़ों पेड़ काटने पड़े और जगह जगह पर पावर लाइन को कट करना पड़ा। 12 किलोमीटर के जमीनी सफर को पूरा करने के लिए इसे 2 दिन का समय लगा। फिर जाकर ये शटल कैलिफोर्निया के साइंस म्यूजियम तक पहुंच पाया। एंटोनोवा AN-225 मरिया। 2002 में इस एयरक्राफ्ट के जरिए 187 टन फूड आर्मी के लिए ट्रांसपोर्ट किया गया था। इसके बाद 2004 में इसने 247 टन टेल पाइपलाइंस मशीन को उज्बेकिस्तान पहुंचाने का काम किया था। इतना ही नहीं, 2013 में एंटेनोवा के जरिए गैस जनरेटर को बैरिन से जॉरिश ट्रांसपोर्ट किया गया था, जिसमें हर एक गैस जनरेटर का वजन लगभग 190 टन का था। और आज भी इस एयरक्राफ्ट को बड़ी बड़ी मशीनों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।